कर्म बढ़ाया भाग्य। श्री कृष्ण की दृष्टि से द्वारका के राजमहल में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या भाग्य ही सब कुछ है? क्या हम केवल अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने को बाध्य हैं? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह प्रश्न केवल तेरा नहीं, प्रत्येक जीव का है जो अपने जीवन में सफलता और असफलता के बीच झूलता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक साधारण बालक की, जिसने केवल अपने कर्म से अपना भाग्य ही नहीं, पूरे ग्राम का भविष्य बदल दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दे। ध्यान दें, ये अर्जुन पांडव नहीं, एक सामान्य ग्राम का बालक है। मथुरा से सटे एक गांव नवलपुर में एक बालक रहता था, नाम था अर्जुन। उसके पिता किसान थे और मां एक धार्मिक महिला। उनका जीवन साधारण था पर कठिनाइयों से भरा। गांव में यह कहा जाता था कि अर्जुन का भाग्य दुर्भाग्य से लिखा गया है। जहां औरों की फसलें लहलहाती, वहीं अर्जुन के खेत सूखे रहते। वर्षा में भी उसके खेतों में पानी टिकता नहीं था। लेकिन अर्जुन ने कभी ईश्वर को दोष नहीं दिया। वो रोज सूरज उगने से पहले उठता, बैलों को जोतता, खेत में हल चलाता और मां से कहा करता, मां, श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं अपने हिस्से का कर्म करूंगा, शेष उन पर छोड़ता हूं। गांव में बहुत से लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे ये तो पागल है, भाग्य में लिखा नहीं तो क्या कर्म करने से कुछ बदल जाएगा? लेकिन अर्जुन हंसकर कहता, अगर मैं कोशिश न करूं तो यकीन कैसे करूं कि बदल नहीं सकता? एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने सब गांव वालों से पूछा, किसके खेत सबसे उपजाऊ है? लोगों ने नाम लिया, रघु, बलराम और न जाने कौन कौन। पर साधु ने अर्जुन के खेतों की ओर इशारा कर दिया। सब चौंके, ये इसके तो खेत बंजर है। साधु मुस्कुराए, इन खेतों में मेहनत का बीज बोया गया है, विश्वास का जल डाला गया है और समर्पण की धूप में तपाया गया है। यही असली उपज है। अगले वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। जिनके खेतों में पहले पानी टिकता था, अब वहां दरारें पड़ गई। पर अर्जुन ने वर्षों से एक छोटी सी नहर खुदाई की थी। रोज थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकालता, पत्थर हटाता। वो जानता था वर्षा कभी भी आ सकती है। जब बारिश आई तब गांव के सारे खेत पानी न रोक सके। सिर्फ अर्जुन के खेतों में पानी रुक गया। उसकी फसल लहराने लगी। गांव वाले दौड़कर उसके पास आए। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। अर्जुन बोला, श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। मैंने कर्म किया, फल की चिंता नहीं की। उसी रात्रि अर्जुन को स्वप्न में श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। वे कहते हैं, वत्स, तूने ये सिद्ध किया कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, कर्म से वो बदलता है। लोग भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, लेकिन तूने कर्म का दीप जलाया। अर्जुन हाथ जोड़कर पूछता है, प्रभु, फिर क्या भाग्य कुछ है ही नहीं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, भाग्य तेरे पूर्व कर्मों का संचित परिणाम है, परंतु ये वर्तमान कर्मों से पराजित भी हो सकता है। जैसे नाविक भंवर में फंसे जहाज को बचा सकता है, वैसे ही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। अर्जुन की कहानी अब प्रेरणा बन गई। गांव के लोग अब मेहनत करने लगे। बच्चों को कर्म की शिक्षा दी जाने लगी। जब अगले वर्षों में फिर सूखा पड़ा, गांव तैयार था। अर्जुन के प्रयासों से बनी छोटी नहरें, जल संग्रहण के कुएं और खेतों की मिट्टी में संचित ज्ञान अब काम आ रहा था। नवलपुर अब एक आदर्श गांव बन गया, जहां हर व्यक्ति श्री कृष्ण की बातों को जी रहा था। कर्मण्ये वाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। एक दिन मथुरा के राजा को इस गांव की चर्चा मिली। वे स्वयं आए और अर्जुन को मिलने बुलाया। जब अर्जुन दरबार पहुंचा, राजा ने कहा, तेरे भाग्य में यह राज सम्मान लिखा नहीं था, फिर भी तू यहां पहुंचा, कैसे?
अर्जुन मुस्कुराया, राजन, मैंने श्री कृष्ण की बात मानी। अधिकार है तो केवल कर्म पर, फल पर नहीं। मैं चलता गया और राह बनती गई। शायद विधाता को भी मेरे कर्म देखकर मेरी किस्मत फिर से लिखनी पड़ी। श्री कृष्ण अर्जुन को कहानी सुनाकर चुप हुए। पार्थ विचारमग्न था। उसने कहा, प्रभु, अब समझ आया, कर्म ही सच्चा धर्म है और वही भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही तो मैं युगों युगों से कहता आया हूं। हे पार्थ, जो कर्म स्थित है वही जीवन का राजा है। भाग्य पूर्व कर्मों का संचित रूप है, लेकिन वर्तमान कर्म से उसे बदला जा सकता है। निष्काम कर्म अर्थात फल की अपेक्षा किए बिना किया गया कर्म सबसे श्रेष्ठ है। मेहनत, धैर्य और आस्था, ये तीनों मिलकर ही नया भाग्य रचते हैं। श्री कृष्ण की गीता में यही उपदेश बार बार दोहराया गया है। कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। यदि आप चाहें तो इस कथा को वीडियो स्क्रिप्ट, ऑडियो नरेशन या पॉडकास्ट फॉर्मेट में भी ढाल सकता हूं। क्या आप इसे स्लाइड्स या यूट्यूब वीडियो में बदलना चाहेंगे? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।